हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। MPPSC प्री 2023 के लिए जो हमारा 999 MCQ का कोर्स चल रहा है उसका आज हम 8वां भाग करने वाले हैं और इसके 7 भाग हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्न है। अगर आपको MPPSC प्री निकालना है, मीन्स देना है, तो आपको ये प्रश्न ज़रूर करना है। यहीं से ही आपको प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न भी कवर रहेंगे जो पिछले 6 महीनों का डाटा है, चाहे वो MP हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। उसमें एक प्रश्न में आपको मैंने 5 से ज़्यादा आंसर्स बताए हैं, 5 से ज़्यादा तरीके बताए हैं कि एक प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है। तो वो नहीं है देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है मैंने, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख के ये पूरे जो L सीरीज़ जो पूरी है वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमने 67 क्वेश्चन करे थे। 67 के अंतर्गत भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो वो भी आपको करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो वीर उदय चंद थे उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस ज़िले से था। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस ज़िले से था। ये इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि उदय चंद्र जो जैन थे, इनका नाम उदय चंद्र जैन था, ये अंग्रेज़ों की बंदूक के सामने सीना तान कर खड़े हो गए थे। और इनकी जो पत्नी थी और इनके घर की जो बहू थी, उनका कहना था कि जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इतना बड़ा बड़ा दर्जा मिला हुआ है, जो इनकी बहू थी उन्होंने बोला है, तो इनको भी ऐसा दर्जा मिलना चाहिए। वीर उदय चंद्र को भी ऐसा दर्जा मिलना चाहिए। वीर उदय चंद्र कहाँ के थे, तो वीर उदय चंद्र जबलपुर के थे। कहाँ के थे? वीर उदय चंद्र जबलपुर के थे। और सॉरी फ्रेंड्स, वीर उदय चंद का जो संबंध था वो मंडला से था। कहाँ से था? मंडला से। वीर उदय चंद्र कहाँ के थे, कहाँ के राजा थे, और सॉरी कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो वीर उदय चंद्र मंडला के स्वतंत्रता सेनानी थे। इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीर उदय चंद्र का संबंध कहाँ से था। तो वीर उदय चंद्र का संबंध मंडला से था। कहाँ से था वीर उदय चंद्र का संबंध? मंडला से था। मंडला के ही फग्गन सिंह कुलस्ते थे। फग्गन सिंह कुलस्ते भी मंडला के ही थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कब हुआ। मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कब हुआ? देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में चावल कहाँ होते हैं। चावल होते हैं सबसे ज़्यादा बालाघाट में। पूर्वी जितना पूर्वोत्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का वहाँ होता है। ये वाला जो चावल आंदोलन था, ये कहाँ हुआ था? तो चावल आंदोलन हुआ था रीवा में। मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? रीवा में हुआ था। और ये कब हुआ था? 28 फरवरी 1947 को हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि चावल आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो आपको याद रखना है कि चावल आंदोलन कहाँ हुआ था? रीवा में हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1947 को हुआ था। जो रीवा ज़िले के लोग थे वहाँ वो यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ज़्यादा चावल पे कर लिया जाने लगा था। चावल पे बहुत ज़्यादा कर लिया जाने लगा था, तो इसी कारण से ये आंदोलन हुआ था। तो आपको याद रखना है कि चावल आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो चावल आंदोलन कहाँ हुआ था? रीवा में हुआ था। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे अधिवेशन और बहुत सारे हत्याकांड जो मध्य प्रदेश में हुए हैं वो करवा दिए थे, तो वो ज़रूर कीजिएगा। रीवा राज्य में क्या हुआ था? किसानों से ज़बरदस्ती अतिरिक्त कर वसूला जा रहा था, और इस वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी, मेन नाम भी याद रखिएगा, त्रिभुवन तिवारी, इस आंदोलन के इस वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी और एक भैरव प्रसाद थे, उन्होंने एक आंदोलन किया, जिसके कारण रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा 28 फरवरी 1947 को गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसके कारण ये आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन को रीवा के चावल आंदोलन के बारे में जाना जाता है, चावल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो चावल आंदोलन कहाँ हुआ? रीवा में हुआ। कब हुआ? 28 फरवरी 1947 को हुआ।
झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ? ये 1923 में हुआ था झंडा सत्याग्रह। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा झंडा सत्याग्रह। और मोस्टली मध्य प्रदेश की जो चीज़ें हैं वो जबलपुर से ही हुई हैं, वहीं से ही ये झंडा सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था झंडा सत्याग्रह? झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। तो चौरा चौरी जो घटना हुई थी उसके बाद से ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसके कारण जो भारतीय थे उनमें बहुत ज़्यादा रोष था। इसके कारण एक समिति बनी थी, सत्याग्रह जांच समिति बनी थी। इस समिति का दौरा करते हुए 1923 में जो जबलपुर नगर पालिका है वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें ध्वजारोहण कार्यक्रम करना था। और तो यहीं पर ही झंडा संग्रहालय बनाया गया और यहीं पे झंडा सत्याग्रह हुआ। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। कहाँ पर? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून 1923, 18 जून 1930 या 18 जून 1924? मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया आपको 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था। तो झंडा दिवस भी कब मनाया जाएगा? 1923 में। तो मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया? 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया? 18 जून 1923 को झंडा दिवस बनाया गया। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। MPPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ तैयार हो रही है और जल्द ही आपको हर यूनिट के 1,000 प्रश्न मिलेंगे। आपको वही करना है, चाहे वो यूनिट 7 हो, चाहे यूनिट 9 हो, चाहे यूनिट 8 हो, चाहे यूनिट 10 हो, सबके आपको 1,000 प्रश्न मिलेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं MPPSC में उतनी ही ज़्यादा आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। तब तक आप हमारे थ्योरी की नोट्स पढ़ सकते हैं। थ्योरी केवल ऐसी नहीं है कि एक मतलब कुछ भी उतार दिया हो, जो टॉपिक हो, जितना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है टू द पॉइंट वाइज ये नोट्स तैयार किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे नोट्स हैं MPPSC प्रीलिम्स के। टोटल इसमें आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। यूनिट वाइज ये बुकलेट बनी हुई हैं। इसका चार्ज 2599 है प्लस 100 कुरियर है। और यूनिट वाइज है, इसमें एक आपको करंट अफेयर्स की बुकलेट भी मिलती है। इस तरह ये टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं। हैंड रिटन ये नोट्स हैं, कुछ भी नहीं छापा है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो फैक्ट इम्पॉर्टेंट है उनको ही इसमें कवर किया है। तो आप हमारा ये प्रीलिम्स का पैकेज भी ले सकते हैं। यूनिट 3 को फ्लो चार्ट और डायग्राम के साथ कवर किया है ताकि आपको फैक्ट को याद करने में ज़्यादा परेशानी ना आए। इस प्रकार से ये पूरी यूनिट तैयार की गई है। भारत के इतिहास के करीब 3-4 हज़ार फैक्ट डाले हुए, ऐसे ही भारत और विश्व के भूगोल के 3-4 हज़ार फैक्ट डाले हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस के जो टॉपिक हैं उन्हीं के अनुसार ये बुकलेट तैयार की गई हैं। तो अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा इन नोट ये तो आपको ऑफलाइन नोट्स मिलते हैं, मतलब आपके ये घर आएंगे। भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये नोट्स पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा इसके साथ आपको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। उस ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं। हमारे सभी वीडियो में जितने भी मेरे वीडियोस रहेंगे MPPSC प्रीलिम्स के, उनकी PDF दी जाएगी। जो भी अभी हम नए टॉपिक के अकॉर्डिंग जो वीडियो बनाएंगे वो सभी यहाँ पे दी जाएगी। और आपको पता है GK विद आकांक्षा चैनल के जो भी वीडियोस होते हैं, चाहे वो ट्रिक वाला हो, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और एग्ज़ाम में एकदम माइंड में पिन होता है। तो ये सभी नोट्स और हमारे जो ग्रुप हैं जो नोट्स के साथ मिलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। MPPSC मेंस के भी नोट्स हैंड रिटन है और MPPSC प्रीलिम्स के भी नोट्स हैं। इसके अलावा अगर आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, अभी रिसेंटली अभी आपने देखा होगा व्यापम की साइट में भी कुछ अपडेशन हो रहा है। तो हो सकता है कि महिला सुपरवाइज़र या वर्ग 2 किसी का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ये जो रिज़ल्ट पेंडिंग है इतने समय से, वो रिज़ल्ट भी आ सकते हैं। तो ई महिला सुपरवाइज़र की भी आप अगर महिला हैं तो आपको ये तैयारी भी अपनी कर देना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आना ही आना है। इसमें टोटल आपको 7 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट रहता है और एक 1,000 वन लाइनर की बुकलेट रहती है। तो अगर आप हमारे महिला सुपरवाइज़र की या MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स देना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हैदर अली ने, शौकत अली ने, या मोहम्मद अली ने, या नवाब अली ने? देखो, जामा मस्जिद शाहजहाँपुर कब बनी थी इसका तो कोई अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है 18वीं सदी का जो शुरुआत थी उस समय इसका निर्माण किया गया था। शाहजहाँपुर का असली नाम अगर बोलें तो ये सिंधिया राज्य में लाया गया था। शाहजहाँपुर 1732 में सिंधिया राज्य में लाया गया था, और उसको जो शाजापुर है इसी को ही पहले शाहजहाँपुर कहा जाता था। ऐसा कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो शाहजहाँपुर था उसी को ही शाजापुर वर्तमान में कहा जाता है। और शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हैदर अली ने किया था। किसने किया था? हैदर अली ने शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शाहजहाँ के बेटे के नाम पर एक शहर का नामकरण किया गया है, उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश में शाहजहाँ के बेटे के नाम पर एक शहर का नामकरण किया है। मुरादपुर, बुरहानपुर, शमशाबाद या जहांगीरपुर? तो इसमें से ऐसा कौन है जो शाहजहाँ के बेटे के नाम पर एक शहर है? उसका नाम है मुरादपुर। शाहजहाँ के बेटे के नाम पर एक शहर का नाम क्या है? मुरादपुर है। शाहजहाँ मुग़ल शासक थे और ये जहांगीर के पुत्र थे। इनके ही नाम पर शाहजहाँ के बेटे के नाम पर ही मुरादपुर का नाम रखा गया है। उसके अलावा शाहजहाँ को जो स्थापत्य कला है उसका संरक्षक कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी स्थापत्य कला में बहुत सारा योगदान दिया, बहुत सारी मस्जिद बनवाई हैं, बहुत सारे किले बनवाए हैं। तो इनको जिस स्थापत्य का संरक्षक या कारीगर भी कहा जाता है शाहजहाँ को। शाहजहाँ के बेटे के नाम पर मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है? मुरादपुर है। कौन सा है? मुरादपुर। शाहजहाँ के वैसे तो बाकी पुत्र जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो शाहजहाँ और महारानी मुमताज़ महल के सबसे छोटे पुत्र थे उनका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद मुराद बख्श। उन्हीं के नाम पर ये मुरादपुर का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? 1931, 1930, 1941 या 1921? तो मध्य प्रदेश में 24 जुलाई 1931 को पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 24 जुलाई 1931 को पंजाब मेल हत्याकांड या पंजाब मेल नरसंहार हुआ था। फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग भी कमेंट में कंजूसी करते हैं, कमेंट से पता रहता है कि कौन कौन वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए सभी लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेल स्टेशन पर हमला कर दिया था और लोगों एक हक्सल नामक जो अंग्रेज़ था उसकी हत्या कर दी थी। इसी के कारण खंडवा अदालत में मुकदमा भी पेश हुआ था और 11 दिसंबर को किशोर सिंह एवं नारायण देव तिवारी को फांसी की सज़ा और काले पानी की सज़ा भी सुनाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड 1931 को हुआ था। अगला है, मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इंदौर में, रायसेन में, भोपाल में या सागर में? सराफा जो बाज़ार था इंदौर में, वहाँ पर ये सत्याग्रह हुआ था। 1942 की बात है। 1942 में ये सराफा सत्याग्रह हुआ। ये भी पूछ सकते हैं कि सराफा सत्याग्रह कब हुआ था? तो सराफा सत्याग्रह 1942 में हुआ था। और ये सराफा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? इंदौर में हुआ था। और यहाँ पर जो पहली बार ये घटना 6 सितंबर 1942 को हुई थी और दूसरी 12 सितंबर 1942 को इंदौर के ही चिमन बाग में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में सराफा सत्याग्रह हुआ था। अगला है, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ है?
सिवनी में, सांची में, विदिशा में या उज्जैन में? तो मध्य प्रदेश में जंतर मंतर है महाकाल की नगरी उज्जैन में। कहाँ पर है? महाकाल की नगरी उज्जैन में मध्य प्रदेश में जंतर मंतर है। ये उज्जैन से दक्षिण की ओर क्षिप्रा के दाहिनी तरफ है ये। और एक स्थान है जयसिंहपुरा, वहाँ पर है ये। एक स्थान है जयसिंहपुरा, वहाँ पर ये जंतर मंतर है। तो याद रखना है एक जो सबसे मेन जंतर मंतर है वो राजस्थान में है। सवाई जय सिंह ने इनका, सवाई जय सिंह जो द्वितीय थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इसमें दुनिया के सबसे बड़े पत्थर, सूर्य घड़ी के साथ 19 खगोलीय उपकरण शामिल हैं। जो जंतर मंतर कहाँ पर है? राजस्थान में है। जंतर मंतर जो उज्जैन में है उसका दूसरा नाम है, उसको प्राचीन भारत की वैधशाला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसको प्राचीन भारत की वैधशाला भी कहा जाता था। तो ऐसी वैधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ किया है सवाई जय सिंह ने? एक तो हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया है, ऐसा मथुरा में भी है, जयपुर में है और वाराणसी में है। ऐसे 4 जगह पर है। महाराजा जय सिंह ने दिल्ली में भी एक जंतर मंतर खगोलीय वैधशाला का निर्माण करवाया था 1724 में। तो ये सभी जय सिंह ने बनवाए थे। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये उज्जैन में है। और दिल्ली को मिला के टोटल ये 5 हैं। दिल्ली को मिला के ये टोटल कितने हैं? दिल्ली को मिला के ये टोटल 5 हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की? भोपाल की, खंडवा की या उज्जैन की या इंदौर की? तो 1857 में स्वामी विवेकानंद खंडवा की यात्रा की थी। 1857 में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ की यात्रा की थी? तो 1857 में उन्होंने खंडवा की यात्रा की थी। इसके लिए उनके सामने एक बाघ भी आया था, क्योंकि मध्य प्रदेश को बाघों का शहर भी कहा जाता है। तो उनके रास्ते में एक बाघ भी आ गया था। 1893 में उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1857 में विवेकानंद मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आए थे? खंडवा में आए थे। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव आरंभ हुआ? बाल गंगाधर तिलक ने जगह जगह पे गणेश उत्सव का शुभारंभ किया। जैसे महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव उन्हीं के लिए ही होता है। और उन्होंने शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने, वो 1893 से की थी। और पुणे की एक जगह है केसरीवाड़ा, जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इसकी शुरुआत गणेश उत्सव की कहाँ से की थी? एक पुणे की एक जगह है केसरीवाड़ा, उन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी। और यह गणेश उत्सव 10 दिन तक चला था। ये जो उन्होंने 20 अक्टूबर से शुरुआत की थी, 20 अक्टूबर 1893 से, और 30 अक्टूबर 1893 को ये ख़त्म हुई थी। उनका मानना था कि जो गजानन है वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, इसलिए उन्होंने ये आरंभ किया था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत कहाँ से की थी? तो उन्होंने की थी पुणे से की थी। पुणे का एक केसरीवाड़ा था, उन्होंने वहाँ से की थी। और मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव कहाँ से आरंभ हुआ था? तो तिलक हॉल है बुरहानपुर में, वहाँ से आरंभ हुआ। कहाँ से आरंभ हुआ? बुरहानपुर में एक तिलक हॉल है, वहाँ से गणेश उत्सव आरंभ हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जी कीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं तब बनाऊंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, तभी इसका मैराथन में लाऊंगी। बाकी मैं डेली ये वीडियो ला ही रही हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की भी वीडियो चल ही रही है, तो उनको ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।